हे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ब्रेकअप हो गया है तुम्हारा और अब तुम उन्हें बुलाने की कोशिश कर रहे हो जो नहीं हो पा रहा है, पर तुमने हर कोशिश करके देख ली है, लेकिन फिर भी बार बार वही सब बातें, वही सब यादें तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो डियर, तुम्हें ये एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये कि हम कभी किसी को पूरी तरह से बुला नहीं सकते, ये नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे ये वक्त गुजरेगा तो जो मेमोरीज आज इतनी गहरी है वो कल फीकी पड़ जाएगी। पर तुम कोशिश ये कर रहे हो कि तुम्हें कैसे भी करके बस उन्हें बुला जाओ। यहाँ तो नहीं होता। जितना तुम खुद को ये कहते हो कि मुझे उसे बुलाना है, बस बुलाना है, तुम हर पल तो उसे याद कर रहे होते हो, फिर कैसे बुलाओगे? देखो, जितना बुलाने की कोशिश करोगे उनकी यादें और गहरी होती जाएंगी। तो बेहतर है ये कोशिश ही छोड़ दो। ये एक प्रोसेस है, इसे अपने आप होने दो। तुम ज़बरदस्ती कोशिश मत करो। याद है आ रही है तो आने दो। अपने इमोशंस को दबाओ मत, उन्हें बाहर आने दो, वरना अंदर ही अंदर घुटन होती रहेगी। हाँ जानती हूँ, बहुत रोना आएगा, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन सब निकलेगा, लेकिन यहीं से तुम हील होना शुरू करोगे। देखो, ये बिज़ी होने की टेक्निक ना कुछ देर ही कम आएगी, पर जैसे ही तुम फ्री होगे तुम्हें फिर वो सब याद आएंगे। क्योंकि जब तक तुम अंदर से ठीक नहीं होगे, बाहर से तुम कुछ भी कर लो, चाहे सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दो, कॉन्टैक्ट्स डिलीट कर दो, उनसे दूरियां बना लो, ये सब कुछ काम नहीं करेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम बाहर नहीं अंदर है। यूँ रियलिटी से भागने की कोशिश मत करो, उसे तुम्हारी मुश्किल काम नहीं और बढ़ जाएंगी। क्योंकि हमारे दिमाग को ना कंफर्ट जोन में रहना अच्छा लगता है, उसे चेंज नहीं पसंद। लेकिन ज़िंदगी तो इसके नाम है बदलते रहना। एक बार तुम उसे चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे ना, तुम आधी लड़ाई तो ऐसे ही जीत जाओगे। क्योंकि कुछ अगर ख़त्म होना है ना, तो वही शुरुआत भी है उसकी। मतलब आज जैसे तुम हो ना, तुम वो नहीं रहोगे। देखो ना, ज़िंदगी भी तुमसे यही कह रही है कि ये वक्त है खुद को बदलने का। अपने आप को बाहर निकालो और ये समझने ने का कि दुनिया में हर चीज़ टेम्परेरी है, कुछ भी परमानेंट या एक सा नहीं होता। बदलाव ज़रूरी है। जो गया सो गया, अब उस चीज़ से लेसन लो और आगे बढ़ो। डरो नहीं। ऐसा नहीं कि आप आगे किसी पर ट्रस्ट नहीं करोगे, ट्रस्ट करो, पर आंखें खोल कर। हाँ, इतना आसान नहीं होगा, कुछ वक्त लगेगा ज़रूर, पर यकीन मानो तुम इंसाफ से बाहर निकल आओगे। मैं समझ सकती हूँ आज तुम्हें बहुत तकलीफ़ हो रही होगी, शिकायत होगी मन में कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन यकीन मानो, जैसे जैसे ये वक्त गुजरेगा और तुम पीछे मुड़ कर देखोगे अपना आज, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो जो सबसे पहले उस इंसान को शुक्रिया करोगे कि जो हुआ आखिर में अच्छा हुआ। हमारी ज़िंदगी में हर इंसान का कोई ना कोई रोल होता है, इसलिए उन्होंने जो भी किया उसके लिए उन्हें दिल से माफ़ कर दो। क्योंकि अपने मन में उनके लिए नफ़रत रख के तुम ही सफ़र करते रहोगे। देखो, वो भी एक इंसान है, उनसे गलतियाँ हो गई है, चीज़ ख़राब हो गई है, लेकिन कहीं न कहीं तुम भी उतने ही ज़िम्मेदार होते हो उस चीज़ के लिए। हमें लगता है कि हमने अपना 100% दिया, पर भी गुंजाइश रह जाती है। वो इसलिए क्योंकि हमने उन पे ट्रस्ट किया, और इसी वजह से हमने अपना अकेलेपन, अधूरेपन को भरने के लिए बाहर की दुनिया का सहारा लेते हैं। और जब वो उम्मीद नहीं होती तो हमने गुस्सा आता है, उसे इंसान पे मन की सारी भड़ास निकालने को दिल करता है। हमने कभी खुद को समझने की कोशिश नहीं करते कि, लेकिन चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझे। यही तो प्रॉब्लम है रिश्तों की टूट जाने की। एक तरह से खुद
کہو تو ہمارا رشتہ اور اسے تب تک اچھا نہیں بن سکتا جب تک ہمارے خود سے رشتے ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ جو آپ اندر ہوتے ہو ویسے ہی آپ کی باہر کی بھی فیلنگ ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں کچھ ایسا کرو کہ اس سے زیادہ ضروری تمہارے لیے کچھ ہو ہی نہ۔ کیا ہے کہ آخر میں کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو، لیکن تم خود کے ساتھ زندگی بھر ہوتے ہو، اس لیے خود کے لیے وہ سب کرنا شروع کرو جو تمہیں خوشی دیتا، جو تمہیں ایک بہتر انسان بنتا ہے۔ خود وہ انسان بنو جو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو۔ کیا پتہ تم سے مل کر کسی کی تلاش پوری ہو جائے۔ دیکھنا، ایک پوائنٹ ایسا آئے گا جب تمہیں انسان سے فرق پڑنا بند ہو جائے گا۔ تم خود ہی کہو گے کیا اتنی چھوٹی موٹی باتوں میں الجھنا۔ انفیکٹ تمہارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوگا یہ سب سوچنے کے لیے، اس لیے خود کو وقت دو۔ دیکھنا تم پہلے سے اور بھی بہتر ہو جاؤ گے۔ ٹرسٹ می۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ شیئر کرنا مت بھولیے۔